औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। आज मैं एक नए उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये उन्वान है चश्मे ज़दन। चश्म मतलब आँख, ज़दन पलक झपकने से क़ब्ल पहले, पलक झपकने से पहले उसको चश्मे ज़दन कहा जाता है। मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं इस लफ्ज़ को। और चश्मे ज़दन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर हम इसको शायर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहाने दीगर था। तुमने एक दरख्त के पास से गुजर गए, तुम्हें पता नहीं इसके अंदर क्या दुनिया कारफरमा है, किस हिसाब से ये बीज जो है कोपल बन के निकली, किस तरह ये तनावर दरख्त बना, किस तरह इसके अंदर पत्ते अल्लाह ताला ने बनाए पैदा किए, किस तरह फल इसके अंदर आया, किस तरह सूरज की रोशनी से ये एनर्जी हासिल करता है, किस तरह जड़ों से ये पानी शाखों तक पहुंचता है, किस तरह से, यानी इसकी पूरी बनावट को तुमने गौर नहीं किया। अगर तुम ठहरते, तुम इसको पढ़ते, तुम इसको देखते, इसको जानते, तो तुम्हें पता चलता कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें किसी चीज़ के अंदर मोजज़न रखी हैं। तो चश्मे ज़दन को हम आजकल की नौजवान नस्ल के साथ बड़ा अलमिया यही है कि हालात भी कुछ ऐसे हैं और बीमारियों का दौर दौरा भी है कि उनको पढ़ने का ज़रा अपनी तालीम मुकम्मल करना ये बहुत बड़ी बात है, कबल इसके कि दूसरी तालीम की तरफ टाइम उनको मिल सके। तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे उन्वानात को लेके आपकी खिदमत में आऊँ। आप वैसे भी मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चश्मे ज़दन मतलब ये है कि वे आँख की पलक झपकने से पहले, हम पता नहीं दिन में सैकड़ों बार हमारी पलक झपकती है। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई चीज़ अबस पैदा नहीं की है, कोई चीज़ बेकार नाउज़ुबिल्लाह पैदा नहीं की है। ये भवें जो हैं इसका भी मकसद है, ये पलकें जो हैं इसका भी मकसद है। हर चीज़ का मकसद अल्लाह ताला ने रखा है। वो बात दूसरी है कि इंसानियत वहां तक नहीं पहुंची है कि इसके क्या क्या इसके फवायद हैं इंसान को, हमें नहीं पता। मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वो जान चुका है और जिसको पता है कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फायदा उम्मत के लिए रखा है, बनी नौ इंसान के लिए रखा है, वरना कोई चीज को अबस पैदा नहीं किया है। तो चश्मे ज़दन पलक झपकने से पहले ये इतना मुख्तसर तरीन लम्हा होता है, इसको किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे कि ये जो थोड़ी सी पलक झपकी, इसको कितने सेकंड की बात है, कितने सेकंड की बात है। चश्मे ज़दन में इस तरह आएगा जैसे पिक्चर हम जब देखते हैं तो ये पिक्चर उल्टी बनती है और रेटिना इसको सही करके दोबारा सही पिक्चर दिखाती है। तो किस तरह चश्मे ज़दन में, यानी पलक झपकने से पहले आनन फानन, जैसे कुन फयकुन, हो जा और हो गया, इस तरह का ये अमल आनन फानन यानी फौरी फौरी होना। यानी पिक्चर उल्टी हम देख रहे हैं, रेटिना उसको सही करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। कितना चश्मे ज़दन में ये काम हो रहा है हमें नहीं पता। मेरे दोस्त ने बताया था कि ये तो आप इस तरह से समझिए कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके सामने कोई देखिए कि गाड़ी खराब है और आप स्पीड में हैं, आपने चश्मे ज़दन में ब्रेक आप लगाएंगे, इसलिए कि ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि ब्रेक लगाओ, तो आपने फौरन ब्रेक हल्का लगाया, हल्का सा गाड़ी को स्लो किया, शीशे बंद कर लिए और आपने स्पीड को बिल्कुल कम कर लिया। ये ब्रेन जो है चश्मे ज़दन में काम कर रहा है, पूरे दिन 24 आवर्स चश्मे ज़दन में काम कर रहा होता है। यानी पिक्चर उल्टी देख रहा होता है, रेटिना उसको सही करके दिखा रहा होता है। कोई कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, मामूली सा मच्छर या कोई भी आपके इस पैर के पास बैठ जाए तो आप ब्रेन फौरन इंस्ट्रक्शन देगा हाथ को और हाथ फौरन जहाँ पे जगह पे मारेगा और उसको आप वहां से हटाएंगे। स्किन में हिस्स होती है, ब्रेन बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर वो चींटी या मच्छर कहाँ पर आके किस जगह पे बैठा है। इतने चश्मे ज़दन में ये सिग्नल मिल रहे होते हैं, फौरन आपका हाथ उस जगह पे जाएगा और वहां से आप चीज को हटाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत रखी है ये स्किन के अंदर, ये जिल्द के अंदर हिस्स की, कि अगर इसमें हिस्स ना पैदा हो
तो कीड़ा आपको काटता रहेगा और हमें उसका अंदाजा भी नहीं हो सकेगा। पबई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पबैया अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान, ए जिन और इंस तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यानी ब्रेन ने, अब आपने देखा कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, शीशे गिरे हुए हैं और आप बहुत ही खुशी के आलम में गाड़ी चला रहे हैं, इत्तेफाक से आपने रोड के ऊपर देखा होगा कि गाय इधर से उधर निकल जाती है, या गाय का जो रेवड़ होता है जिसमें जानवर का जो इधर से उधर निकल आते हैं, अक्सर गाड़ियों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, ये आपने देखा होगा बहुत दफा। तो ये ब्रेन ऑर्डर दे रहा होता है कि फौरन आपको स्पीड को स्लो करना है, शीशे चढ़ा लेने हैं। मिसाल के तौर पे रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है, आगे आपने देखा डकैती हो रही है, फौरन ब्रेन ने ये कहा कि शीशे चढ़ा लो। आपने शीशे चढ़ा लिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक बंद कर दिए, गाड़ी के लॉक लगा लिए आपने, उसके बाद से अपने को सेव जितना कर सकते थे कर लिए, जो अहम तरीन चीजें थी उसको अपनी सीट के नीचे आपने डाल दिया, पर्स हो, घड़ी हो, या कोई करेंसी हो, या कोई पैसे हो, या कोई कीमती चीज हो, उसको आपने फौरन डाला। ये इंस्ट्रक्शन आपको कौन दे रहा है चश्मे ज़दन में? ये ब्रेन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। खरबों खलिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं ब्रेन में, खरबों, अरबों नहीं, खरबों खलिए ब्रेन में, जो खुशी का तासुर देता है, जो गमी का तासुर देता है, जो एहसासात को बताता है, जो महसूसात को बताता है, जो खुशबुओं को बताता है, जो बू को बताता है, जो हर चीज की निशानदेही ब्रेन कर रहा होता है, हर चीज की निशानदेही। जब आप सो जाते हैं तो कह देते हैं कि सोया हुआ मरा हुआ मुर्दा बराबर है, ऐसी बात नहीं है। अगर इंसान सोया हुआ है, ब्रेन जाग रहा है। अगर ब्रेन सो जाएगा तो ये जो खाना रात को खाया गया है, ये हजम कैसे होगा स्टमक में, ये जो है एंजाइम्स कैसे निकलेंगे, ये किडनी फंक्शन कैसे करेगी, ये वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से अलग किया जाएगा, किस तरह से होमोग्लोबिन बनेगा, किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग किया जाएगा जिस्म से, किस तरह से पेनक्रियास से जो जूसेस निकलते हैं, जो एंजाइम्स निकलते हैं, जो खाने को डिजॉल्व करते हैं, खाने को हजम करने के अंदर काम देते हैं। फिर वही कहूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबैया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान, ऐ जिन और इंस तुम अपनी रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और फिर वही सूरह नमल वाली आयत कि तुम में कोई ऐसा है जो मलका बिल्किस के आने से पहले तख्ते बिल्किस को ले आए। एक जो हैकल जिन आगे बढ़ा, उसने कहा कब्ल इसके कि आप पहलू बदलें। बार जगह तर्जुमा है कब्ल इसके कि आपका दरबार बर्खास्त हो। इतने में पीछे से एक शख्स ने कहा कि कब्ल इसके कि पलक झपके। ये नहीं लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी पलक या मेरी पलक, ज्यादातर ने तर्जुमा यही किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले, जबकि ऐसा नहीं है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ये घूमता हुआ है बरखिया, जो आपके जानशीन थे, उनको किताब इलाही का कुछ इल्म था, थोड़ा सा था। उन्होंने कहा कब्ल इसके कि पलक झपके विद इन ब्रैकेट मेरी। वो अभी मैंने आपको बताया, इतना बारीक लम्हा होता है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उससे उससे भी कम लम्हे में आपने कहा और तख्ते बिल्किस आ गया चश्मे ज़दन। तो चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस आ गया। चश्मे ज़दन के अंदर जो है आपने फौरन ब्रेक लगाया। चश्मे ज़दन के अंदर फौरन आपने अपनी गाड़ी के डोर्स बंद किए, लॉक लगाए। चश्मे ज़दन में पलक झपकने से कबल आपने जो है हशरातुल अर्श से बचने के लिए अपने आप को महफूज किया। आप पिक्चर देख रहे हैं, आप उल्टी तस्वीर बन रही है, रेटिना उसको सही करके दोबारा फौरन चश्मे ज़दन में दिखाई चला जा रहा है। अगर आपको ये चश्मे ज़दन ना समझ में आए तो आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते हैं, उसकी हम्द नहीं बयान कर सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। कहें ये मन वजनी हवा का दबाव हमारी स्किन के ऊपर का जो हमें चश्मे ज़दन में है, इतनी तेजी के साथ है, आनन फानन ये वजन मौजूद है, पता नहीं कितनी तादाद में, मगर हमें महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे काम, सारे प्रोसेस चश्मे ज़दन में हो रहे हैं। खाना खाया, कैसे एंजाइम निकलेगा, कैसे हजम होगा, कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कैसे एनर्जी आप गेन करेंगे, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट आपके जिस्म से बाहर जाएगा, ये सब अल्लाह ताला के काम हैं जो वो चश्मे ज़दन में ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और चांद, सूरज, तारे, सितारे जितने भी हैं, ये चश्मे ज़दन के अंदर नमूदार होते हैं।
मशरक़ से और मगरिब में गुरूब हो जाते हैं। हमारा जो उफ़क़ आसमान का है वहाँ हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, मगर उसी वक्त वो किसी और मुल्क का तुलुए आफ्ताब होता है, वो वहाँ का मशरक़ होता है। मशरक़ से सूरज निकलता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है, और हमारे यहाँ का गुरूब आफ्ताब कहलाएगा, वहाँ का तुलुए आफ्ताब कहलाएगा। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये क्लिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा और मुझे आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।